बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 हमने जो है इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएँ, आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो हम पार्ट नंबर 4 को हम सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 4 में हमारे पास क्वेश्चन है 3x² + 5x + 3 इंटू 3x² + 5x + 5 एंड -3 है हमारे पास। ठीक है, तो हमने देखना है कि इनमें से हमारे पास कॉमन वैल्यू दोनों में कौन सी है। तो हमारे पास 3x² + 5x 3x² + 5x कॉमन है। तो हमने क्या करना है, हमने इसको लेट कर लेना है। सबसे पहले लेट करना है, हमने इसको y के बराबर हमने लेट कर लिया इसको। ठीक है, 3x² + 5x को y के बराबर हमने लेट कर लिया। ठीक है, इसको y के बराबर भी z के बराबर जिसका आपको दिल करे आप उसको लेट कर सकते हैं। तो मैं y के बराबर कर रहा हूँ। तो अब हमारे पास ये जो वैल्यू है 3x² + 5x जहाँ पे आएगी हमने y पुट करना है। तो y हमने इन दोनों की जगह हम y पुट करें तो y प्लस हमारे पास क्या आएगा 3 आ जाएगा। और इसी तरीके से दूसरी वैल्यू कौन सी, 3x² + 5x की जगह y पुट किया तो हमारे पास वैल्यू क्या आई 5 आ गई। और इसी तरीके से हमारे पास क्या बचा -3 जो पहले से हमारे पास गिवन था। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। तो अब क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। मल्टीप्लाई हमने किस तरीके से करना है, जो पहली वैल्यू होती है वो ब्रैकेट की दूसरी वैल्यू उसके तमाम वैल्यूज के साथ मल्टीप्लाई होती है। y की हमारे पास पहली वैल्यू y है, इसी तरीके से ये ब्रैकेट में है तो y + 5 होगा। ठीक है, इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। और इसी तरीके से दूसरी वैल्यू कौन सी है, 3 है हमारे पास और y + 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा। और -3 हमारे पास एज इट इज ही रहेगा जो हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कराना है। y को y के साथ मल्टीप्लाई कराया तो हमारे पास y² आ गया। y को 5 से मल्टीप्लाई कराया तो +5y आ गया। इसी तरीके से 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 3y आ जाएगा। 3 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आएगा 15 आ जाएगा। और -3 हमारे पास पहले से गिवन था। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। y² की वैल्यू हमारे पास एज इट इज ही रहेगी, +5y + 3y हमारे पास क्या आ जाएगा +8y आ जाएगा। ये हमारे पास +15 है, -3 है हमारे पास, तो बचेगा कि हमारे पास -12 बच जाएगा। तो अब हमने इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व किस तरीके से करना है कि हमने जो पहली और आखिरी वैल्यू क्या करनी है, फैक्टर जो बनाने हैं हमने पहली और आखिरी वैल्यू हमने लिख लेनी है। y² है हमारे पास -12 है, तो हमने दरमियान वाली वैल्यू को देखना होता है, इनके फैक्टर बनाना है। तो इनके वेक्टर हमने किस तरह बनाना है कि इनको मल्टीप्लाई कराएं। ठीक है, दो ऐसे फैक्टर बनाए जिनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास ये 12 आ जाए और उनको ऐड में प्लस माइनस करें तो हमारे पास 8 आ जाए। तो हम अगर 2 को मल्टीप्लाई 4 के साथ कराएं तो हमारे पास कौन सी वैल्यू आती है 8 आती है। सॉरी, फिर हम 6 के साथ कराएं तो हमारे पास क्या आती है 12 आती है। और इनको ऐड करें तो हमारे पास क्या आती है 8 आती है। तो हम इनको लिख सकते हैं +2y + 6y। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। इनमें से हमको कॉमन निकालना है। y इसमें से कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, y बच गया इधर से, और +2y में से y गया तो हमारे पास 2 बच गया। इसी तरीके से इसमें से कॉमन कौन सा निकलेगा, +6 कॉमन निकलेगा तो y एज इट इज रहेगा। और माइनस हमारे पास क्या होगा, 12 में से 6 हमारे पास कॉमन आया तो हमारे पास अंदर क्या बचा 2 बच गया। तो अब हमारे पास आंसर इसका क्या आ रहा है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो हमने शुरू में लिख ली y + 2 इनटू हमारे पास क्या आएगा y + 6 आ जाएगा। यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आपने देखनी है कि हमने जो y लेट किया था। ठीक है, अब हमने देखना है y को हमने किसके बराबर लेट किया था, 3x² + 5x। तो हमारे पास y की फॉर्म में आंसर आ रहा है तो हमने इसको x की फॉर्म में लेके जाना है, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन था वो हमारे पास x की फॉर्म में था। तो हम इसको x की फॉर्म में ले जाने के लिए हम क्या करेंगे, जो y की जगह हमने वैल्यू पुट की थी उसको हम इधर लिख लेंगे। 3x² + 5x y की जगह हम पुट करेंगे 3x² + 5x और हमारे पास क्या आया +2 आ गया। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू क्या आई, इसको हमने मजीद पुट किया तो 3x² + 5x, तो और हमारे पास क्या बचा 6 + 6 आ गया। और यही हमारा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जो कि पार्ट है हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक आपको समझिएगा। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में हमारे पास क्वेश्चन क्या है, x + 1 × x + 2 x + 3 x + 6
-3x स्क्वायर। देखें अब हमारे पास कौन सी 4 ब्रैकेट की फॉर्म में आ गए। 4 ब्रैकेट की फॉर्म में हम जो आंसर आता था तो हम उसको क्या करते थे, पहले तरतीब देते थे कि हमारे पास दो तरह की एक कैटेगरीज आ जाए जिनको हम लेफ्ट कर लें y के बराबर, ठीक है, जिस तरह हमने ये क्वेश्चन किए थे, ठीक है, इनको समझें। इस तरह होता था ना x+2 x-3 x-4, ये जो हमने सॉल्व किया था, तो इसको हम क्या करते थे, तरतीब के साथ लाते थे। जो हमारे पास इनको ऐड अप करें तो हमारे पास इन दोनों के जो आपस में मल्टीप्लाई करें उनका आंसर जो x के बगैर वाली वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। तो हमारे पास x² - 7x और इसी तरीके से ये हमारे पास आ गया x² - 5x। तो इसको हमने प्लस माइनस किया तो x² - 5x इधर आ गया, x² - 5x ये आ गया, हमने y के बराबर लेट कर लिया। तो उधर भी उसी फॉर्म में हमने करना है, ठीक है, उधर भी उसी फॉर्म में करना है। तो ये कुछ मुख्तलिफ है, x+1 x+2। अब हमने इसको देखना है कि हमारे इस फॉर्म में आता है कि नहीं। प्लस को इसके साथ ऐड करें तो +3 आ जाता है, 3 को इसके साथ ऐड करें तो 9 आ जाता है, इसको इसके साथ ऐड करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7 आ जाता है, और इसी तरीके से इसको इसके साथ ऐड करें तो 5 आ जाता है। तो हमारे पास कोई आंसर सेम नहीं आ रहा। तो अब हमने क्या करना है, इस फॉर्म में अगर कोई आंसर हो तो हमने क्या करना होता है, जो बाहर वाली वैल्यू होती है, ठीक है, ये वाली बाहर वाली वैल्यू जो दो होती हैं, ये वाली वैल्यूज, ठीक है, ये दो वैल्यूज बाहर वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराना है और इसी तरीके से दरमियान मिड वाली वैल्यू को आपस में मल्टीप्लाई कराना होता है। अगर वैल्यूज हमारे पास सेम नहीं आ रही तो हमने इसी तरीके से करना है। तो देख लें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं हम, तो इन फॉर्म में लेके आते हैं x+1 की फॉर्म में, ठीक है, और इसी तरीके से x+6 को हम इसके साथ ले आते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब हमने इन दोनों वैल्यूज को मल्टीप्लाई भी कराना है, x+2 को इस फॉर्म में और x+3 हमारे पास इस फॉर्म में आ गया, और इसी तरीके से -3x स्क्वायर भी हमारे पास वैल्यू है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ आ गया। आपने समझना है, इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझना है। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपने इसको अच्छे तरीके से समझना है ताकि आपको इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अब आपने देखना है उसी फॉर्म में हमने इसको सॉल्व करना है, ठीक है। x को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है, हमारे पास क्या आएगा x², x को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, x को अब इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे 6x आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराएंगे तो x आ जाएगा, इसको इसके साथ भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। ब्रैकेट बंद हो गई। अब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई, x को इसके साथ कराएं तो x² आ जाता है, x को इसके साथ कराएं तो हमारे पास 3x आ जाता है। समझते जाना है अपने साथ साथ। +2x को मल्टीप्लाई, 2 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आता है, 2x आ जाता है, और इसी तरीके से +2 को +3 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो +6 आ जाता है, और -3x² हमारे पास पहले से ही गिवन है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब हमने इसको मजीद क्या करना है, सॉल्व करना है। तो अब आप देख लें, x² + 7x + 6 आ गया, और इधर हमारे 7x को ऐड किया, x² एज इट इज, +3x + 2x क्या आ गया हमारे पास, 5x आ गया, +6 आ गया, और इसी तरीके से -3 हमारे पास एज इट इज है, 3x² एज इट इज हमारे पास दिया हुआ है, ठीक है। आपने इसको नहीं छेड़ना, अभी आपने इसको रहने देना है। तो अब हमने क्या करना है, अब हमने देखना है कि दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे कॉमन कौन सी, x² + 7x, यहाँ पे दो दिन चीज़ें कॉमन आती थी ना, इधर तो मुख्तलिफ आ रही हैं। अब हमने देखना है कि x² तो आगे हमारे पास दूसरी वैल्यू कौन सी आ रही है, तो ये आ रही है +6, और इधर भी +6 है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, जो दो वैल्यूज हमारे पास हैं बराबर आ रही हैं उनको लेट कर देंगे किसके, y के। एक बार हमने कोई से भी दो वैल्यूज उनकी बराबर आनी चाहिए तो हम उसको y के बराबर, z के जिसके बराबर लेट करना चाहिए, x² + 6 के बराबर हमने कर दिया, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया आपको। अब देखें, जब हमने क्या करना है, x² + 6 की जगह हमने क्या करना है, y पुट कर दिया, और इसी तरीके से प्लस हमारे पास कौन सी, अब प्लस हमारे पास क्या बचेगी, +7x हमारे पास बच गई। अब हमारे पास कौन सी टर्म आ रही है, दूसरी x² हमारे पास क्या आ गया, सॉरी, x² + 6 हमारे पास किसके बराबर है, y के बराबर है, हमने पुट किया था, और +5x हमारे पास बच गया, और -3x² हमारे पास पहले से ही गिवन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई आपको। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। मजीद हम इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, उसी तरीके से करेंगे, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मल्टीप्लाई का साइन खत्म करेंगे, हम y को y के साथ मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाता है, y² आ जाता है, और इसी तरीके से y को 5x के साथ मल्टीप्लाई करें तो 5xy आ जाता है,
प्लस 7x को y के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो प्लस 7xy आ जाता है। और इसी तरीके से हमारे पास आखिर में वैल्यू कौन सी आ जाती है, प्लस 7 प्लस 5 प्लस हमारे पास क्या बनेगा 35 और x को x के साथ x² माइनस 3x²। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमने इसको मज़ीद सॉल्व करना है, तो देख लें। तो हमारे पास y² आ रहा है, y² एज इट इज ही रहेगा, प्लस 5xy प्लस 7xy हमारे पास क्या बनेगा प्लस 12xy। यहाँ तक समझ आ गई आपको बात, तो मुझे भी समझ आ गई। तो प्लस 35x² माइनस 3x², तो हमारे पास क्या बना बचा 32x² बच गया हमारे पास। अब देख लें हमारे पास, अब हमने इसका आंसर निकालना है। आंसर हमने किस तरीके से निकालना है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमने क्या करना है, जो बाहर वाली वैल्यूज हैं उनको लिख लेना है सबसे पहले, ठीक है। उनको हमने लिख लिया, अब हम लिख लेते हैं, ठीक है। अब हमने क्या करना है, पहली और आखिरी वैल्यू लिख लेनी है y², और इसी तरीके से लास्ट वाली वैल्यू कौन सी है 32x²। पहली और आखिरी वैल्यू हमने लिख ली। अब मिड वाली वैल्यू का हमने कुछ करना होता है। क्या बनाना होता है, हमने इनके दो फैक्टर बनाने होते हैं। क्या फैक्टर बनाने होते हैं हमने, कि दो वैल्यूज ऐसी बनाएंगे हम कि अगर उनको मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 32 आ जाए, उनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाए 12 आ जाए। तो अब हमने कौन से फैक्टर बनाने हैं, तो सोचें ज़रा। अगर इनके दो फैक्टर बनाए 8 और 4 बनाए, 8 को 4 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास क्या आंसर आता है 32 आता है। हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 32 आती है। 4 को जब 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो ये एक रकमल होता है, ठीक है। इसको आपने क्वेश्चन के साथ नहीं करना, ये अलग से आपने कर लेना है। 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 32 आ जाता है, और इनको प्लस करें तो हमारे पास क्या आंसर आता है, यही 12 आ जाता है जो हमें गिवन था। अब हमने क्या लिख लेना है, प्लस 4xy, ठीक है, प्लस 8xy, प्लस के साइन हमने लगाया था ना, ठीक है। यहां तक आपको समझ आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो कॉमन आता है वो निकाल लेना है। इनमें से कॉमन y आ गया तो हमारे पास क्या बचा, y बचा और प्लस 4x बच गया। तो इन दोनों में से कौन सा कॉमन आता है, 8 आता है, ठीक है। 8 हमने कॉमन निकाला तो हमारे पास क्या बचा, इधर बच गया हमारे पास y बच गया, सॉरी 8x भी आएगा, ठीक है, इसके साथ x भी आएगा, ये x है, और x हमने इसके साथ y आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ गया 4, और 4 के क्योंकि 8 बाहर आया तो 4 को 8 के साथ में 32 आता है। 4 हमारे पास अंदर बचा और x हमारे पास बाहर 1 आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1x बच गया। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है, जो ब्रैकेट वाली वैल्यू है वो शुरू में लिखते हैं 5 प्लस 4x, शुरू में लिखें या आखिर में लिखने उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और इसी तरीके से y प्लस 8x हमारे पास आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। अब हमने देखना है, अब हमने जो y लेट किया था यहाँ पे, ये हमारे पास आंसर आ गया इसका, ठीक है। y प्लस 4x, y प्लस 8x, इसी तरीके से हमने जिस तरह इसके जोड़े बनाए तो हमारे पास ये आंसर आ चुका है। तो हमने क्या करना है, जो y जो हमने ये वैल्यू पुट की थी, अब हमने वही वैल्यू पुट करने की x की फॉर्म में हमने लेके आना है। तो क्या करना है, हमने y की जगह क्या लिखेंगे, x² प्लस 6, ठीक है, 6 आ गया, और इसी तरीके से प्लस क्या है हमारे पास 4x की वैल्यू भी हमारे साथ इसके पास गिवन है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गई। अब हमने क्या करना है, y की जगह फिर वही वैल्यू x² प्लस 6 आ गया, और इसी तरीके से प्लस 8x हमारे पास पहले से ही गिवन है, और यही हमारा पार्ट नंबर 5 का आंसर है। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6 जो कि लास्ट पार्ट है हमारे पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 6। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस 1, x माइनस 1, x प्लस 2 एंड 2x माइनस 2 माइनस 16x²। अब हमने देखना है कि अब हम इनके जोड़े बना सकते हैं। इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास सिफर जवाब आता है, इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आता है, सिफर आता है, ठीक है। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। हमने सॉल्व किस तरीके से करना है, अब इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, तो x प्लस 1 इसको प्लस माइनस करें तो हमारे पास सिफर आता है, इसको भी प्लस माइनस करें तो हमारे पास सिफर आता है, ठीक है। तो हमारे पास ये सिफर नहीं आना चाहिए, कोई आंसर इनके सेम आना चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि इनका आंसर तो सेम आ रहा है हमारे पास, तो हम इसको लेट कर सकते हैं, इनको यहीं पे मल्टीप्लाई कर दें, तो इस तरह नहीं होगा। तो सिफर जब आएगा तो हमारे पास आंसर अलग आ जाएगा, तो दो वैल्यूज एक जैसी नहीं बनेगी हमारे पास, ठीक है। तो दूसरी वैल्यू हमने क्या करना है, इनको प्लस माइनस करें तो हमारे पास प्लस प्लस क्या आ जाएगा, प्लस 3 माइनस 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 3। जो इनके फैक्टर तो 3 3 बन रहे हैं, लेकिन साइन हमारे पास गलत है। तो साइन हमारे पास इधर माइनस उधर प्लस आ गया हमारे पास साइन ना, तो हमारे पास क्या आएगी, कॉमन फैक्टर फिर भी नहीं बनेगा।
तो हमने क्या करना है, जो प्लस वाली वैल्यूज हैं, ठीक है, प्लस वाली वैल्यूज उनको साथ लिखना है और इसी तरीके से माइनस वाली वैल्यूज को भी साथ लिखना है। तो अब देख लें, हमने इन दोनों को साथ लिखेंगे, x प्लस 1 और x प्लस 2 को लिखें, ठीक है, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे आपस में और इसी तरीके से x माइनस 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे x माइनस 2 के साथ और माइनस 16x स्क्वायर हमारे पास आएगा। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है, तो x को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास आंसर क्या आता है, x स्क्वायर आता है। x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो हमारे पास 2x आता है। 1 को x के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो x आ जाता है। इसी तरीके से 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आ जाता है। ठीक है, समझ आ गई। अब देख लें, x को इसके साथ मल्टीप्लाई कराएं तो x स्क्वायर आ जाता है, x को x के साथ, और x को इसके साथ माइनस कराएं तो माइनस 2x आ जाता है। माइनस माइनस हमारे पास इसी तरीके से माइनस x आ जाएगा हमारे पास, ये माइनस 1 को जब x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, और इसी तरीके से माइनस माइनस हमारे पास प्लस आ जाएगा, 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो 2 आ जाता है, और माइनस 16x स्क्वायर हमारे पास गिवन है पहले से। अब हमने इसको मजीद सॉल्व करना है। तो मजीद किस तरीके से सॉल्व करना है कि जो सिंप्लीफाई होता है तो हमने उन वैल्यूज को सिंप्लीफाई कर लेना है। एक्स स्क्वायर आ गया प्लस एक्स, 2x प्लस एक्स क्या आ गया, प्लस 3x आ गया हमारे पास, और हमारे पास बचा गया प्लस 2 बच गया, और इसी तरीके से ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर आ गया, और माइनस हमारे पास क्या बचा, 3x बचा, प्लस 2 बच गया, और माइनस 16x स्क्वायर, इसको आपने नहीं छेड़ना, 16x स्क्वायर को एज इट इज ही रहने देना है। पहले आपने इन वैल्यूज को जो है सिंप्लीफाई करना है। तो अब आप देख लें, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर, ये प्लस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर तो हमारे पास कॉमन आ रहा है लेकिन इनके साइन हमारे पास चेंज है। तो अब हम एक्स स्क्वायर प्लस 2, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास सेम आ रहा है। तो अब हम इसको लिख सकते हैं ना, इसको हम y के बराबर पुट कर लेते हैं। दो वैल्यू को हमने क्या करना होता है, तो लेट करना होता है y के बराबर पुट करने के लिए। लेट हमने कर लिया y के बराबर, इसको जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 को हम y के बराबर पुट कर रहे हैं, क्योंकि दो वैल्यूज हमारे पास जब सेम आ जाएंगी तो हमने उनको y के या z या किसी सिंप्लीफाई कर लेना, उनके वैल्यू को बराबर कर लेना है। तो आप देख लें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमारे पास y के बराबर आ गया, तो हमने इसको पुट कर देना है y प्लस, यहाँ पे कौन सी वैल्यू बची, 3x बच गई। ठीक है, ये तो हमने y के बराबर पुट कर लेना, अब 3x हमारे पास ये बच गया। अब हमने सॉल्व करना है आगे इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 2 हमने क्या y के बराबर पुट कर लिया, और इसी तरीके से यहाँ पे क्या बचा, माइनस 3x बच गया, और माइनस हमारे पास क्या बचा, 16x स्क्वायर। तो अब आप देख लें, अब हमारे पास क्वेश्चन कौन सा गिवन है, अब हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म कौन सी बन रही है। ठीक है, देख लें कि हमारे पास क्वेश्चन की फॉर्म कौन सी बन रही है। तो इसको हमने क्या करना है, मजीद सिंप्लीफाई करना है। तो इस क्वेश्चन को चेक करें आप, ये क्वेश्चन हमारे पास एक फार्मूला बन रहा है। कौन सा फार्मूला बन रहा है देख लें, ये मैं वैसे रफली कर रहा हूँ लेकिन आपने क्वेश्चन के अंदर नहीं लिखना। ये हमारे पास है, फर्ज करें y हमारे पास a और ये हमारे पास b है। ठीक है, a प्लस बी एंड टू a हमारे पास y है, a माइनस b हमारे पास, तो ये किसके बराबर था, a माइनस बी, a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो ठीक है, ये हम इसको डायरेक्ट लिख सकते थे। उसको अगर आपने मल्टीप्लाई कराना है तो मल्टीप्लाई के तरीके से भी कर सकते थे, क्योंकि फार्मूलाज के तो यही होता है कि हमने जल्दी से जल्दी सिंप्लीफाई कर लेना है, हमने गलती से बचना है। तो हमारे पास a माइनस बी, a प्लस बी, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a हमारे पास किसके बराबर है, y स्क्वायर के बराबर है, और b हमारे पास क्या है, 3x है। तो 3x क्या आएगा, माइनस 3x का स्क्वायर हमारे पास क्या बनेगा, 3x का स्क्वायर हम लिख लेते हैं पहले। ठीक है, 3x का स्क्वायर और माइनस 16x स्क्वायर हमारे पास पहले से ही क्वेश्चन में गिवन था। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है। देख लें, y स्क्वायर एज इट इज माइनस 3 का स्क्वायर हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास 3 का स्क्वायर 9, और इसी तरीके से x स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस 16x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपको बात समझ आ गई। अब हमने इसको मजीद सिंप्लीफाई करना है, मजीद सॉल्व करना है। तो अब आप देख लें, हमारे पास y स्क्वायर तो एज इट इज ही रहेगा ना, ये तो मजीद नहीं सॉल्व हो सकता। माइनस 9x स्क्वायर माइनस 16x स्क्वायर, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस कितना बनेगा, 25x स्क्वायर। अब आप देख लें, 25x स्क्वायर हमारे पास इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, 9 को जब इसमें से ऐड करेंगे तो अब हमने देखना है, अब हमने क्या करना है, y की जगह हमने कौन सी वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, y की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है, हमने y की जगह हमने वैल्यू पुट करनी है जो हमने लेट की थी, एक्स स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, एक्स स्क्वायर, इसका मजीद स्क्वायर क्या है हमारे पास, y स्क्वायर, हमने एक्स स्क्वायर क्या आएगा हमारे पास, x की 4 आ जाएगा। इसका हमने मजीद सिंप्लीफाई करें तो देख लें,
कि एक्स स्क्वायर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वाई का स्क्वायर ये मजीद क्या होगा, सॉल्व होगा। तो हमने इसको स्क्वायर खत्म करना है, ठीक है। पहले इसको मजीद सिंप्लीफाई होता है हमारे पास। तो मैंने एक बात बताई थी कि a माइनस बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर किसके बराबर है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो यहाँ पे भी बन रहा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है। तो इसको हम लिख सकते हैं, a हमारे पास क्या है y माइनस बी हमारे पास क्या है, क्या हमारे पास आएगा 25 का कंप्लीट स्क्वायर हमारे पास 5x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसको। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 20x स्क्वायर बचेगा। तो हमारे पास क्या बचा 5x, b हमारे पास 5x है। और इसी तरीके से y एज इट इज, y को अब हम प्लस में लिखेंगे 5x। यही फार्मूला हमने खोल दिया, ठीक है। पहले हमने इसको इस फॉर्म में ले आए, अब इसको इस फॉर्म में ले जाते हैं। मजीद जितना हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं कर सकते हैं। आखिर आंसर हमने किस में लाना था, एक्स स्क्वायर हमने खत्म करना था। अब देख लें, अब हमने y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 2 पुट कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाता है। क्योंकि अगर हम उसको उस फॉर्म में लिखते तो हमारे पास क्या आता, इसका फिर फार्मूला हमें खोलना पड़ता, ठीक है। तो क्या है हमारे पास, y हमारे पास बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस 5x आ गया, ठीक है। ये वाली वैल्यू y की जगह हमने ये वाली वैल्यू पुट कर दी। और इसी तरीके से हमारे पास दूसरी वैल्यू कौन सी, y की जगह हमने एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ पे कौन सी है प्लस 5x। ये है हमारे पास इसका कंप्लीट आंसर आ गया, ठीक है। अब हमने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट हमने कौन से 4, 5 और 6 हमने पार्ट सॉल्व किए थे। अब हमने जो पार्ट नंबर 1, 2 और 3 जो पार्ट थे वो हमने इससे पिछले लेक्चर में सॉल्व किए थे, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अल्लाह हाफिज।